स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम सब देखने जा रहे हैं मूवी ट्रू। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विघ्नेश नाम का एक लड़का जो एक लड़की को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है और उस लड़की का नाम श्रावणी है और श्रावणी विघ्नेश से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। और फिर हम देखते हैं कि विघ्नेश के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और उनके हाथों में हथियार भी होते हैं और वो विघ्नेश पर हमला कर देते हैं। लेकिन विघ्नेश भी कुछ कम नहीं है, वह उन्हें बहुत मारता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ किसे मारने आए हो। लेकिन वह आदमी विघ्नेश को कुछ नहीं बताता है और अपनी जान दे देता है। यहाँ हमें विघ्नेश को देखकर यह पता चल जाता है कि विघ्नेश किसी राज की सच्चाई पता करने आया हुआ है। अब हमें अतीत का वह दृश्य दिखाया जाता है जब विघ्नेश अपनी गर्लफ्रेंड श्रावणी को अपने माता पिता से मिलवाने लाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर श्रावणी विघ्नेश की गर्लफ्रेंड है तो शुरुआत में विघ्नेश श्रावणी का पीछा क्यों कर रहा था। गुड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस बात की सच्चाई आपको मूवी के अंत में जरूर पता चल जाएगी। देखते रहिए। फिर विघ्नेश के परिवार से मिलती है, लेकिन विघ्नेश के पिता की श्रावणी पर बुरी नज़र होती है और इसलिए जब श्रावणी उनके पैर छूती है तो विघ्नेश के पिता उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं और इस पर श्रावणी को भी पता चलता है कि विघ्नेश के डैड बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है और वह सीधे विघ्नेश से कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। और इसके बाद हम वर्तमान में श्रावणी की दोस्त को देखते हैं जिसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वह श्रावणी को फ़ोन लगाकर मदद के लिए बुलाती है। और कुछ समय बाद जब श्रावणी उस स्थान पर पहुँचती है तो वहाँ उसकी दोस्त दिखाई नहीं देती। तभी विघ्नेश श्रावणी के पीछे आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है, क्योंकि असल में विघ्नेश को पता था कि श्रावणी यहाँ आने वाली है और इसलिए विघ्नेश ने पहले से ही श्रावणी को किडनैप करने की प्लानिंग कर रखी थी। उसे किडनैप करने के बाद विघ्नेश उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। अब हमें अतीत का वो सीन दिखाया जाता है जब विघ्नेश लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और लंदन से आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और एक खबर सुनकर विघ्नेश को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर विघ्नेश अपनी माँ से पूछता है कि पापा का अंतिम संस्कार किसने किया। इस पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा लंदन में एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के मौत के बारे में नहीं बता पाई थी बेटा, और इसी कारण तुम्हारे दोस्त मणि ने तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार किया। फिर विघ्नेश मणि से मिलता है और उससे अपने पिता के मौत का कारण पूछता है। इस पर मणि उसे बताता है कि एक दिन अंकल जब जंगल से आ रहे थे तो जंगल के बीच में एक खुला वायर पड़ा हुआ था, इसलिए अंकल वायर हटाने गए, लेकिन वायर हटाते समय उन्हें करंट लग गया और इसी कारण से उनकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विघ्नेश मणि से कहता है कि प्लीज़ मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेरे पापा की मृत्यु हुई थी। मणि फिर विघ्नेश को उस स्थान पर लेकर जाता है। वहाँ कुछ जांच पड़ताल करने के बाद विघ्नेश मणि से कहता है कि भाई, मेरे पापा की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उन्हें मारा गया है, क्योंकि इस स्थान पर किसी आदमी के पैरों के निशान भी है और इसलिए मुझे लगता है कि पहले उन्हें प्लान बनाकर मारा गया, फिर उन्हें घसीट कर यहाँ लाया गया जिससे ये लगे कि वे करंट लगकर मर गए। यहाँ से विघ्नेश अपने घर पर जाता है और उन सभी लोगों की तस्वीर अपने सामने रखता है जिस पर उसे शक होता है। विघ्नेश सबसे पहले अपने पापा के दोस्त के घर जाता है और उनसे पूछता है कि आप और मेरे पापा बचपन के दोस्त हैं ना, और आप उनके बारे में जानते होंगे। पूछने पर कि मेरे पिता को किसने मारा या उन्हें कौन मार सकता है, तो वह आदमी बताता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु करंट लगने से हुई थी, यह सबको पता है। अब मुझे नहीं पता कि वह मर गए या उन्हें किसने मारा, मुझे कुछ नहीं पता। पर विघ्नेश को अभी भी यकीन नहीं होता कि उसके पापा की मौत शॉक लगने से हुई है, इसलिए विघ्नेश अपनी खोजबीन फिर भी जारी रखता है। विघ्नेश हर जगह जाकर अपने पिता के बारे में पूछना शुरू कर देता है और गांव-गांव जाकर उन लोगों की डिटेल्स निकालता है जिन जिन पर उसे शक होता है और इस काम में विघ्नेश पुलिस की भी हेल्प लेता है। अब विघ्नेश कातिल को पकड़ने के लिए पूरे गांव में हिडन कैमरा लगा देता है। फिर एक रात होता यह है कि विघ्नेश जब घर पर होता है ना, तभी एक आदमी विघ्नेश को पीछे से आवाज़ देता है और उस आदमी को देखकर लगता है कि शायद वह आदमी विघ्नेश को कुछ बताना चाहता है। पर जैसे ही विघ्नेश उसकी आवाज़ सुनता है, पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब विघ्नेश घर जाकर कैमरा चेक करता है तो कैमरे में वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसने उसे बुलाया था। उस समय वो आगे कैमरे में देखता है तो कुछ लोग उस आदमी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं और यहाँ से विघ्नेश का शक और भी पक्का हो जाता है कि उसके पिता की हत्या हुई है। अब उसने गांव में जितने भी कैमरा लगाए हुए होते हैं उसके साथ वह रिकॉर्डर भी लगा देता है जिससे वो सबकी बातें सुन सके। पर जब विघ्नेश वॉइस रिकॉर्डर लगाकर अपने घर आता है ना, तो उसे अपने घर के बाहर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, विघ्नेश तुम अपने पापा के कातिल का पता लगाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यहाँ विघ्नेश समझ जाता है कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। अगले दिन विघ्नेश वॉइस रिकॉर्डर में लोगों की बातें सुन रहा होता है, पर तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और वह आदमी कह रहा होता है कि तुम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे पापा की मृत्यु शॉक लगने के कारण ही हुई थी। विघ्नेश भी दौड़ता हुआ बाहर आता है और देखता है कि श्रावणी वो सारी बातें कह रही है। दोस्तों, इसलिए विघ्नेश श्रावणी को पकड़ने जाता है
और यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। लेकिन श्रावणी का पीछा करने के बाद भी श्रावणी विघ्नेश के हाथ नहीं आती। अब विघ्नेश एक दिन अपने दोस्त से मिलता है और उससे पूछता है कि भाई तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई। इस पर मणि उसे बताता है कि यार एक केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था। दरअसल दोस्तों, इस केस में एक औरत एक आदमी पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाती है और मणि उस औरत से कहता है कि तुम अपने कपड़ों को फोरेंसिक टेस्ट करवाओ, इससे पता चल जाएगा कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है या नहीं, क्योंकि अगर उसने ज़बरदस्ती की होगी तो तुम्हारे कपड़ों पर उसके हाथों के निशान जरूर होंगे। अब यह बात सुनकर विघ्नेश को कमाल का आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने पापा के अस्थियों के पास जाता है और वहाँ विघ्नेश को अस्थि में उसके पापा के कपड़ों का एक बटन मिलता है और विघ्नेश तुरंत उसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है, क्योंकि अगर किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा होगा तो उसके हाथों के निशान पापा के बटन पर जरूर लगे होंगे। और कुछ दिनों के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और डॉक्टर विघ्नेश को बताते हैं कि हमें तुम्हारे पापा के शर्ट के बटन पर किसी के खून के निशान मिले हैं और ए ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। ए एक प्रकार से इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहते हैं और ज़्यादातर ए ब्लड ग्रुप औरतों में पाया जाता है। और इसके बाद विघ्नेश उस औरत का पता लगाने के लिए हर गाँव में ब्लड टेस्ट करवाता है और गांव वालों से कहता है ब्लड टेस्ट करवाने से जो भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। और इसी वजह से सभी गांव वाले अपना ब्लड टेस्ट करवाने लगते हैं। फिर गांव वालों का ब्लड लेकर विघ्नेश लैब में जाता है उस ब्लड को टेस्ट करवाने के लिए। और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर विघ्नेश से कहते हैं कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे गोल्डन ब्लड ग्रुप वाली औरत का पता चल गया है और इस औरत का नाम सुजाता है। विघ्नेश पूरे गांव में सुजाता को ढूंढने लगता है और कुछ दिनों के बाद उसे सुजाता मिल भी जाती है। वह सीधे सुजाता से पूछता है कि तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो और क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा है, क्योंकि शर्ट के बटन पर तुम्हारे खून के निशान हैं। इस पर सुजाता उससे कहती है कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और इसी कारण मेरे सिर पर गहरी चोट लग गई थी। फिर खून निकलने के बाद मैं भागते हुए तुम्हारे पापा के पास गई और उनसे मदद मांगने लगी। शायद इसी वजह से मेरा ब्लड तुम्हारे पापा के शर्ट पर लग गया होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद विघ्नेश सुजाता को छोड़ देता है। लेकिन कुछ देर बाद सुजाता उससे बताती है कि जिस दिन तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी ना, उसी रात तुम्हारे पापा का सुधाकर नायडू नाम के एक आदमी से झगड़ा भी हुआ था। और फिर क्या, विघ्नेश सीधे भागते हुए सुधाकर नायडू के पास जाता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और पूछता है तुमने मेरे पापा को क्यों मारा। इस पर सुधाकर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, हाँ हमारा झगड़ा जरूर हुआ था। वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे और जब मैं उनके पैसे नहीं लौटा पाया तो वो मुझे मारने आ गए और फिर हम दोनों का फैक्ट्री में झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। लेकिन विघ्नेश को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो फैक्ट्री में सीसीटीवी चेक करने चला गया। इतने में सुधाकर अपने आदमियों से कहता है कि विघ्नेश फैक्ट्री में आ रहा है और तुम लोग उसे संभाल लेना। तभी विघ्नेश फैक्ट्री में आ जाता है और सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन फैक्ट्री का वर्कर उससे कहता है कि सीसीटीवी फुटेज कूड़ेदान में पहले ही फेंक दिया गया है। और विघ्नेश को बड़ी टेंशन होती है। विघ्नेश परेशान होकर कूड़ेदान के पास जाता है और सारे सीसीटीवी फुटेज ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद के बाद फुटेज मिल जाता है और फिर विघ्नेश उस फुटेज को घर लेकर आता है और जब उसे अपने लैपटॉप पर चलाता है तो क्या देखता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फुटेज में विघ्नेश अपने पापा को मार रहा होता है और उनकी मौत उसी की वजह से ही होती है, यानी खुद विघ्नेश की वजह से। ओ भाई, है ना दोस्तों दिलचस्प। अब इसका मतलब कि विघ्नेश जिस कातिल को इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो खुद विघ्नेश ही है। ऐसा कैसे हो सकता है। कोई नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, अभी कई सारे राज से पर्दा उठने वाला है। अब आप फुटेज देख सकते हैं। इसके बाद विघ्नेश को खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैंने ऐसा कब किया। दोस्तों, वह भी यही सोच रहा है, क्योंकि वह अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। तभी विघ्नेश फुटेज में देखता है कि उसके फ़ोन में एक लड़की का नंबर है। वह उस नंबर के मालिक का पता लगाने के लिए उस नंबर को साइबर में भेज देता है और साइबर वाला उसे बताता है कि यह नंबर श्रावणी नाम की एक लड़की का है। इसके बाद विघ्नेश श्रावणी के फ़ोन को ट्रेस करता है, उसका पता भी लगा लेता है और फिर श्रावणी को किडनैप कर उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। और यही सीन आपको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तो आ जाइए वापस प्रेजेंट में। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह मूवी बार बार पास्ट प्रेजेंट करती रहेगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद विघ्नेश श्रावणी से पूछता है, क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा है, साफ साफ बताओ। श्रावणी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। और फिर मूवी भूतकाल में जाती है तो दिखाते हैं जब विघ्नेश श्रावणी को अपने परिवार से मिलवाता है तो विघ्नेश के पिता की हरकतें देखकर श्रावणी समझ जाती है कि यह गलत आदमी है, इसकी नज़रें बहुत गंदी है और इसलिए श्रावणी उसका पीछा करती है। और उसे पता चल जाता है कि विघ्नेश के पापा को जो औरत पसंद आती है
वो उसको हासिल करके रहते हैं। जो भी औरत इनकार कर देती है तो वह उस महिला के पति को ही मार डालते हैं। दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हैं कि विघ्नेश के पिता एक तरह के साइको व्यक्ति हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब एक दिन मधुबनी नाम की एक टीचर विघ्नेश के पिता के पास आती है और उन्हें 15 अगस्त पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करती है। लेकिन विघ्नेश के पिता की बुरी नज़र मधुबनी पर भी पड़ती है और मधुबनी को पाने के लिए वह मधुबनी के पति के खिलाफ एक झूठा केस लगाकर जेल में डलवा देते हैं। और मधुबनी को यह बात पता नहीं होती कि उसके पति को जेल में भेजने वाले विघ्नेश के पापा ही हैं। और अब मधुबनी को अपने पति को छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से मधुबनी विघ्नेश के पापा से 1 लाख रुपए लेकर अपने पति को छुड़वा लेती है। इसके बाद जब मधुबनी का पति विघ्नेश के पापा को धन्यवाद करने आता है तो विघ्नेश के पिता उससे कहते हैं कि मेहरबानी के बदले मैं अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। और यह बात सुनकर मधुबनी का पति विघ्नेश के पिता से लड़ाई करने लगता है और वही विघ्नेश के पापा मधुबनी के पति को जान से मार देते हैं। और अब पति की मृत्यु के बाद मधुबनी बहुत दुखी हो जाती है और मधुबनी को ये बात पता नहीं होती कि विघ्नेश के पापा ने ही उसके पति को मारा है। लेकिन अब आगे देखो क्या हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि विघ्नेश के पिता मधुबनी के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे पैसे कब लौटाओगी। मधुबनी कहती है देखिए अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। इसके बाद विघ्नेश के पिता उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ सोना होगा वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बेचारी मधुबनी के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए उसे विघ्नेश के पिता की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी के दोनों बच्चे पूरी बात सुन लेते हैं और दोनों बच्चे अपनी माँ पर हो रहे अत्याचार को देख नहीं पाते और इसलिए दोनों बच्चे मिलकर एक पत्र लिखते हैं जिससे उन्होंने अपनी माँ पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा होता है। और दोनों बच्चे सदमे में आ जाते हैं और दोनों बच्चे मिलकर इस पत्र को कलेक्टर को देने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी विघ्नेश के पिता को इस बारे में पता चल जाता है और इसलिए विघ्नेश के पिता अपने आदमियों से कहते हैं कि जाकर उन दोनों बच्चों को मार डालो। और जैसे ही वो दोनों बच्चों को मारने वाले होते हैं ना, इसी बीच विघ्नेश वहाँ आ जाता है और उन दोनों बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद विघ्नेश उन बच्चों का पत्र पढ़ता है और उसे अपने पिता की हरकत जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर चाहकर भी वो विघ्नेश कुछ नहीं कर सकता था। फिर कुछ दिनों बाद विघ्नेश के घर पर उसकी कजिन सिस्टर आती है और हमेशा की तरह विघ्नेश के पापा की गंदी नज़र उसकी कजन पर भी पड़ती है और ये बात विघ्नेश की माँ को साफ साफ पता चल जाती है। फिर एक रात विघ्नेश के पिता सुजाता के घर जाते हैं, लेकिन इस बार सुजाता उनके साथ सोने से पूरी तरह मना कर देती है। फिर विघ्नेश के पिता सुजाता को बहुत मारते हैं और इस वजह से सुजाता के सिर से खून निकला था और फिर सुजाता विघ्नेश के पापा का शर्ट पकड़ लेती है। तो दोस्तों, विघ्नेश के पिता के शर्ट पर सुजाता के खून की असली वजह यही है और इसका मतलब सुजाता ने विघ्नेश से जो कहा वो सब झूठ था। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि आखिर सुजाता ने विघ्नेश से झूठ क्यों बोला। इसका जवाब आपको जल्द मिलने वाला है। अब विघ्नेश के पिता विघ्नेश की कजिन के पीछे पड़ जाते हैं और जब ये बात विघ्नेश की कजिन को पता चलती है तो वो उनसे बचने के लिए वहां से भागती है और दूसरी तरफ विघ्नेश के पिता के लोग उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लड़की जल्दी से विघ्नेश को फ़ोन करती है और कहती है तुम्हारे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि विघ्नेश के पिता उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी विघ्नेश वहाँ पर आ जाता है और वह अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है और उसी समय श्रावणी की कॉल आ जाती है और सीसीटीवी फुटेज में विघ्नेश को वही कॉल दिखती है। दोस्तों, अब विघ्नेश के पिता उसकी बात नहीं मानते और उसकी कजिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी विघ्नेश अपने पापा को रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है और कहता है पापा आप एक गलत कर रहे हैं। इसी बीच दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में विघ्नेश अपने पापा को मार देता है। अब अपने पापा को मरा हुआ देखकर विघ्नेश काफ़ी भावुक हो जाता है और रोने भी लगता है, जिसके बाद सभी विघ्नेश को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन विघ्नेश को अपने पिता की मौत एक सदमे से ज़्यादा लगती है और वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाता है और इसी वजह से विघ्नेश आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ उसे सही समय पर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर विघ्नेश को बचाना है तो उसकी याददाश्त मिटानी होगी, नहीं तो विघ्नेश अपने पिता के बारे में सोचकर हमेशा अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। और इस पर विघ्नेश की माँ डॉक्टर से कहती है क्या ऐसा संभव है। तब डॉक्टर कहते हैं हाँ यह संभव है। मेडिकल साइंस में अगर हम किसी व्यक्ति के दिमाग से न्यूरॉन को मिटा दें तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाएगी, लेकिन इस सर्जरी के लिए विघ्नेश की मंजूरी लेना जरूरी है। अब विघ्नेश की माँ विघ्नेश से कहती है बेटा तुम्हारे पिता अच्छे इंसान नहीं थे और उन्होंने
बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत से लोगों के घर बर्बाद किए हैं और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तब विघ्नेश की माँ उससे कहती है कि अगर तुम इस सर्जरी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और इसके बाद विघ्नेश सर्जरी के लिए मान जाता है और सर्जरी के बाद डॉक्टर विघ्नेश की माँ से कहते हैं कि अब विघ्नेश की सारी यादें मिट चुकी है और इस बात का ध्यान रखना कि विघ्नेश को इसके पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसलिए विघ्नेश की माँ श्रावणी से कहती है कि बेटी, तुम्हें विघ्नेश को भूल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें देखकर विघ्नेश को बीती बातें याद आ सकती है। और दोस्तों, आपने मूवी की शुरुआत में देखा होगा कि श्रावणी बार बार विघ्नेश से दूर भागती रहती है, यही है इसकी असली वजह। और साथ ही पूरा गांव विघ्नेश की माँ से वादा करता है कि वे कभी भी विघ्नेश को बीती बातें याद नहीं दिलाएंगे। और इसलिए सुजाता ने भी विघ्नेश से जानबूझकर झूठ बोला था कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान हैं। और फिर दोस्तों, मूवी की प्रेजेंट में हम देखते हैं कि विघ्नेश को सब कुछ पता चल जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह स्वयं को पुलिस के हवाले कर देगा क्योंकि असल में उसने मर्डर किया है, जिसके बाद पुलिस विघ्नेश को अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। और हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।